रिजुविनेटिंग लाइफ विथ ब्रह्मा कुमारीज। हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें हम सभी के परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक शिव बाबा हैं, जो हमारे शुभ चिंतक है, हम सभी को सदा निरोगी बनाते हैं। उनकी जो शिक्षाएं हैं, उस शिक्षा द्वारा आज समाज के हर वर्ग को, हर जाति पाति, हर धर्म के लोगों को कैसे एक सुंदर जीवन जीने की कला जो सिखा रहे हैं, जो स्वस्थ जीवन की जीने की कला सिखाते हैं, जिससे स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरे बच्चे, भारत में सतयुग त्रेतायुग जब था तब तुम सभी निरोगी थे। कंचन काया निरोगी काया हम सभी भारतीय शास्त्रों में पढ़ते हैं। लेकिन आज भारत में एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको कोई बीमारी नहीं होगी। तो क्या करने से जीवन में पुनः हम सभी निरोगी जीवन जी सकते हैं, हमारा जीवन फिर से पल्लवित हो जाए, सुरभित हो जाए और हमारे जीवन में संजीवित हो जाए हम सभी। इसके प्रयास के लिए आज एक सुंदर प्रोग्राम हम लेके आए हैं, रिजुविनेटिंग लाइफ विथ ब्रह्मा कुमारीज। हेल्थ इज वेल्थ। ये हमारे भारतवर्ष में, हमारे प्राचीन शास्त्र में, हमारे आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है, जीवन का पहला सुख निरोगी काया। तो अगर जीवन में स्वस्थ नहीं हैं आप, तो जीवन नीरस है। तो जीवन का वास्तव में सर्वश्रेष्ठ संपत्ति मैं अगर स्वास्थ्य कहूँ तो ये अत्युक्ति नहीं होगी। ये प्रोग्राम ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू एंड हमारे मेडिकल प्रभाग जो ब्रह्मा कुमारीज का इस द्वारा ही आयोजित किया गया है। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय ब्रह्मा कुमारीज बट ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर श्रीमंत। मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट भी हूँ, परंतु मैं एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट भी हूँ। लोग कहते हैं कि ये डॉक्टर साहब बेहोश करते हैं। मैं कहता हूँ मैं लोगों को नशा चढ़ाता हूँ, मैं बेहोश नहीं करता हूँ। बेहोश तो दुनिया में माया करती है, लेकिन मैं सबका नशा चढ़ाता हूँ सबको, ताकि जीवन में सदा सुंदर, जीवन में इंटॉक्सिकेटेड होकर रहें, सदा खुश रहें। देखिए दोस्तों, जीवन में हम सभी जानते हैं हमारे जीवन में 3 मूल्यवान वस्तुएं हैं। 3 चीज़ें बहुत ही मूल्यवान हैं जो कोई खोना नहीं चाहता है। कौन सी 3 चीज़ें हैं? सबसे पहला है हमारा स्वास्थ्य, दूसरा संपत्ति, तीसरा हमारी खुशी। जीवन में ये 3 बातें हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट आप किसको देंगे? सबसे इम्पोर्टेंट से ज़्यादा किसको देंगे? कई कहते हैं आज दुनिया में, आप यहाँ भले कह रहे हो हेल्थ, लेकिन आज दुनिया में सबकी नज़र कहाँ है? आज कहेंगे पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप पैसा से सब कुछ नहीं खरीद सकते हो। पैसा से आप दवाइयाँ खरीद सकते हो, लेकिन स्वास्थ्य खरीद सकते हो? पैसा से आप गाड़ी मोटरें खरीद सकते हो, लेकिन खुशी खरीद सकते हो? तो वास्तव में अगर देखा जाए तो तीनों में से सबसे श्रेय जाता है स्वास्थ्य को। कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ रहता है वही जीवन में धन कमा सकता है। जो व्यक्ति बीमार है वो तो धन गंवाता है। मेरे पास बहुत बड़े बड़े ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर्स आते हैं डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए। जब मैं उनको मेडिसिन लिखने जाता हूँ, कहते डॉक्टर साहब थोड़ी सस्ती दवाई लिखो। मैं कहता हूँ आप तो क्लास 1 ऑफिसर हो, आप क्यों ऐसे कह रहे हो? कहते हैं हमारे घर में 5 लोगों को डायबिटीज़ है, हम जितने कमाते हैं सारे दवाई में ही जाता है। तो आज धनी हो या निर्धन हो, अमीर हो या गरीब हो, तो वास्तव में अगर बीमार होगा तो धन क्या रखेगा? वो धन और ही गंवाएगा। तो इसलिए इसी प्रकार जीवन में जब स्वस्थ हैं तभी आप मुस्कुरा सकते हो, तभी खुश रह सकते हो। अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो खटिया पर जीवन में कितने भी महल माड़ी हो, गाड़ी मोटरें हो, सब निरस अनुभव होगा, बेकार अनुभव होगा। इसलिए स्वास्थ्य को ही श्रेय जाता है। इसलिए कहा जाता है द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ। जीवन का सबसे पहले संपत्ति वास्तव में हमारी स्वास्थ्य है। तो एक समय था जब कहते थे व्हेन मनी इज लस्ट नथिंग इज लस्ट। लेकिन आज दुनिया में लोग कहते हैं व्हेन मनी इज लस्ट, जैसे कि एवरीथिंग इज लस्ट। मैं कहूँगा आज की परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य अगर गया तो सब कुछ गया। तो मैं आगे बताऊँगा भी, परंतु एक प्रश्न उठता है कि दुनिया में लोग स्वास्थ्य किसको समझते हैं? आप किसे स्वस्थ समझते हैं? स्वास्थ्य माना क्या, क्या अर्थ है? क्योंकि आज लोग उसकी बहुत मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं।
स्वास्थ्य किसे कहा जाता है समझ नहीं है लोगों को। दुनिया में लोग सोचते हैं जो देखने में हैंडसम दिखता है, गोरा गोरा है, ब्यूटीफुल है, कि या एकदम फिजिकली फिट दिख रहा है, वही स्वस्थ है। कई लोग सोचते हैं, मेरे पास बहुत मोटे मोटे व्यक्ति आते हैं, मोटे मोटे एकदम बिल्कुल, मैं कहता हूँ भाई अपना ध्यान तो रखो, तो कहते हैं डॉक्टर साहब अभी तो फिर भी मैं ठीक हूँ, पहले तो और हेल्दी था। मैं पूछता हूँ फिर कि क्या आपके घर में आप जैसे सभी मोटे हैं, तो कहेंगे हाँ मेरे जैसे सब हेल्दी है। तो जो मोटा है क्या उसको ही हेल्थ कहा जाता है, मोटापा को हेल्थ कहा जाता है? समझने की बात है, सोचने की बात है। लेकिन वास्तव में स्वास्थ्य किसे कहा जाता है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। आप WHO की परिभाषा पढ़िए, विश्व स्वास्थ्य संस्थान का कहना है कंप्लीट हेल्थ मीन्स नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड, ये तीनों बातों में हम स्वस्थ होना चाहिए। नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, किसी को कोई बीमारी नहीं है तो वो स्वस्थ है, नहीं। कोई व्यक्ति अगर फिजिकली, मेंटली एंड सोशली उसकी वेलबींग है तो उसको हम कहेंगे वो संपूर्ण स्वस्थ है। तो व्हाट इज वास्तव में वेलबींग? नेक्स्ट प्रश्न हमारा उठता है कि वेलबींग किसे कहा जाता है? कोई व्यक्ति वेलबींग उसको कहा जाता है, वेलबींग मीन्स लुकिंग गुड, फीलिंग ग्रेट। अगर कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ होगा, कंफर्टेबल होगा, स्टेट ऑफ फीलिंग कंफर्टेबल, हेल्दी एंड हैप्पी, उसको कहेंगे वेलनेस व वेलबींग। कोई व्यक्ति कंफर्टेबल है, स्वस्थ है, खुश है, तो उसको ही हम कहेंगे वास्तव में शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से वेलबींग है, वेलनेस है उसकी। तो वेलबींग मीन्स आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छे सुंदर नशे में, सोमान में हैं और आप खुश है और साथ साथ यू आर फीलिंग एनर्जेटिक। वेलबींग मीन्स फीलिंग एनर्जेटिक। कभी कभी देखिए बहुत लोग होते हैं, पता नहीं आज मुझे बड़ा कैसा लग रहा है, बड़ा कमजोर, कुछ कारण नहीं होगा तो भी उसको स्वस्थ नहीं कहेंगे। कोई बीमारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, फिर भी आप बिल्कुल ठंडे हैं, सुस्त महादेव नजर आ रहे हैं, तो भी आप स्वस्थ नहीं कहेंगे। जो स्वस्थ होगा वो एकदम एनर्जेटिक होगा, एकदम भागता दौड़ता रहेगा, एकदम एनर्जेटिक होकर रहेगा हमेशा। और साथ साथ वेलबींग मीन्स वर्किंग बेटर। अगर ऑफिस में जाके आप बैठे रहते हो, कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, ठीक है, 1 घंटे के काम 10 घंटे में कर रहे हो, तो भी आपको स्वस्थ नहीं कहा जाएगा। जो व्यक्ति पूरा एफिशिएंटली, पूरा एकाग्रता के साथ एकदम हर काम को एक्यूरेट करता है, ये करता है, उसको ही हम कहेंगे वास्तव में स्वस्थ है। सो वेलबींग मीन्स वर्किंग बेटर, वेलबींग मीन्स लिविंग लॉन्गर। जो व्यक्ति लंबे दीर्घायु होकर रहता है, फिर भी देखेंगे तो पता नहीं चलता है। जैसे हमारे भाई साहब सामने बैठे हैं, 76 उम्र कह रहे हैं, देखने वाला कह सकता है, कहेगा कि इनको तो 60 साल भी नहीं हुआ होगा शायद। मैं कहीं अभी गया था थोड़े समय पहले, एक व्यक्ति आए मेरे पास, एकदम स्ट्रेट मेरे सामने ऐसे पूरा पालती मार के पूरा पद्मासन में बैठ गए। कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा उम्र बताओ कितना है। मैं देखा, बड़ा गौर से देखा थोड़ा, मैं बोला कि 65। कहते हैं आई एम 85। मैं तो चौंक उठा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। कहते हैं, मैं बोला देन व्हाट इज द सीक्रेट, आप कैसे ऐसे फिट रहे हो इतने उम्र तक? तो कहते हैं कि द ओनली सीक्रेट कि मैं डेली 10 किलोमीटर चलता हूँ। हमारे घर में कोई भी गाड़ी मोटर की कमी नहीं है, हमारे पास सब प्रकार की बाइक है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब है। मेरे बच्चे रोज मुझे टोकते हैं, कहते पापा हमें सुनना पड़ता है, लोग कितना कहते हैं उनके पिताजी को कुछ गाड़ी नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, आप लो बाइक लो, गाड़ी लो, चलाओ, पैदल क्यों कर रहे हो? लोग कितनी बातें हमको सुनाते हैं। तो मैं मेरे बच्चों को कहता हूँ, वो जेंटलमैन बता रहे थे, मैं मेरे बच्चों को कहता हूँ कि लोगों को बोलना मेरे पापा जी पागल है। तो कहते थे कि मैं 10 किलोमीटर रोज चलता हूँ, एक दिन भी मिस नहीं, जिसके कारण आज चेक कर लो मेरा सब कुछ नॉर्मल है, मैं आज तक हॉस्पिटल नहीं गया हूँ। मैं माउंट आबू में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ, आज बुजुर्ग हो गए हैं, 70+ होंगे, लेकिन डेली वो 5 किलोमीटर कम से कम चलते होंगे, कई लोगों को जानता हूँ। तो जीवन में वास्तव में अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही दीर्घायु हो सकते हैं, नहीं तो अकाल मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। तो स्वस्थ उसे कहा जाता है जो वास्तव में दीर्घायु है। इसलिए
डेफिनेशन जो स्वास्थ्य की क्या है आज लोगों को पता नहीं है। आज शारीरिक रीति से स्वस्थ किसे कहा जाता है? देखने में ऐसा मस्कुलर लगता है, एकदम ही मैन जैसा दिख रहा है कि एकदम हैंडसम है, या कोई एकदम ब्यूटीफुल है, गोरे गोरे हैं, लाल लाल दिख रहे हैं, तो कहेंगे फिजिकली हेल्दी? नहीं नहीं, शारीरिक रीति से स्वस्थ उसे कहा जाता है जिसको नींद अच्छी आती हो, जो खाता है ठीक से हजम कर पाता हो, भाग दौड़ करके हर काम कर पाता हो, उसके ब्लड प्रेशर ठीक हो, उसके बॉडी वेट ठीक है, उसके हाइट के मुताबिक उसका वज़न जितना होना चाहिए उतना हो, और उसको कोई भी प्रकार का बुखार आदि टेम्परेचर ठीक हो, बॉडी का टेम्परेचर ठीक है, बुखार ना हो, तब कहेंगे वो शारीरिक रीति से स्वस्थ है। ऑल वाइटल साइंस शुड बी नॉर्मल, तो ही कहेंगे फिजिकली हेल्दी। नहीं तो बाहर से खाली देखने से ये तो एक आइसबर्ग जैसा है, जैसे पानी में बर्फ़ तैरता है तो ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा दिखता है, अंदर सारा सबमर्ज रहता है। इसी प्रकार बाहर के जो हम गठन देखते हैं, जो ऊपर एक्सटर्नल अपीयरेंस देखते हैं, ये तो बर्फ़ का वो ऊपर का हिस्सा है जो हमको दिख रहा है, लेकिन अंदर कितनी बीमारियां हैं हमें क्या पता। तो शारीरिक रीति से स्वस्थ वो व्यक्ति को हम कह सकते हैं जो ठीक से नींद करता हो, जो भी खाता है हजम होता है, और भाग दौड़ करके हर काम कर पाता हो, उसका वेट सही सलामत है, उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर ठीक है, वो शारीरिक रीति से स्वस्थ है। इसी प्रकार मानसिक रीति से स्वस्थ कौन है? क्योंकि WHO का कहना है कोई व्यक्ति को स्वस्थ तब कहेंगे जब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रीति से वो स्वस्थ है। तो मानसिक रीति से स्वस्थ किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? जो व्यक्ति समाज में उसका कर्म और उसका जीवन का एक सुंदर समावेश है, समन्वय है, संतुलन है, उस व्यक्ति को हम मेंटली हेल्दी कहेंगे। वो व्यक्ति अपना जीवन, अपना कर्म, ये दोनों का बड़ा एक बैलेंस रख के चलता है। अपना सामाजिक जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो फैमिली उत्तरदायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको भली भांति निभाता है। अपना व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, अपना व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, अपना व्यक्तिगत जीवन, प्रोफेशनल जीवन को एक बहुत सुंदर रीति से बैलेंस करके चलता है। वो व्यक्ति ही मानसिक रीति से स्वस्थ है। साथ साथ हर परिस्थिति में, हर समस्या को जीवन में बहुत सुंदर रीति से, सुचारू रीति से उसको मुकाबला करता है, मानसिक संतुलन बनाए रखता है, कभी भी मूड स्विंग्स नहीं होता है, खुश रहता है, सबके साथ मिलजुल के मिलनसार रहता है, वही व्यक्ति को मानसिक रीति से स्वस्थ कहेंगे। इसी प्रकार सामाजिक रीति से कौन स्वस्थ है? सामाजिक रीति से किस व्यक्ति को स्वस्थ कहेंगे? क्योंकि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों में से हम अगर तीनों से स्वस्थ हैं तो हम संपूर्ण स्वस्थ कहेंगे। तो सामाजिक रीति से स्वस्थ वो व्यक्ति है जो समाज में हर व्यक्ति को सहयोग देता है, सहयोग लेता है, बच्चे बूढ़े सबका ध्यान रखता है, उनको भी मदद करता है, सामाजिक कोई भी कार्यकलाप में भाग लेता है, और साथ साथ पर्यावरण का भी वो ख्याल रखता है। क्योंकि आज दुनिया में घर लोग सफाई तो कर लेते हैं, सारा कीचड़ा कहाँ डालते हैं? सामने रास्ते में। कौन सफाई करेगा? जहाँ रहते हैं पेड़ पौधे सब काट देंगे, एकदम गंदे नाले पर नाले से पूरा एकदम प्रदूषित कर लेंगे चारों तरफ को। उसको सामाजिक रीति से स्वस्थ नहीं कहेंगे। हम जहाँ रहते हैं उस परिवेश का, वो पर्यावरण का भी ध्यान रखना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। तो इसलिए तो हमें ये बातों को भी ध्यान रखना है। लेकिन और एक मिसिंग डायमेंशन है जो WHO ने नहीं कहा है, वो वास्तव में दैट मिसिंग डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन इज कौन सा होगा? एक तो बताया शारीरिक, दूसरा बताया मानसिक, तीसरा बताया सामाजिक, लेकिन चौथा कौन सा है? चौथा क्या है? वो है आध्यात्मिक। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ है तो वो व्यक्ति ही संपूर्ण स्वस्थ है। क्योंकि आज दुनिया में जितने भी देखिए दंगा हंगामा, मारपीट, धर्म के नाम से कितना क्या क्या हो रहा है, कितने लोग क्या क्या मार रहे हैं, उनको स्वस्थ कहेंगे? वो मेंटली भी हेल्दी नहीं है, फिजिकली कितने लोगों को जानलेवा कार्यक्रम करते हैं, कहाँ किसको मर्डर कर देते हैं, मरवा देते हैं, क्या क्या धर्म के नाम से कितने मारपीट हो रहा है। इतिहास अगर के पन्ने खोलेंगे तो आप कितने लाखों करोड़ों लोगों के मौत सुनेंगे धर्म के नाम से। उसको आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ नहीं कहेंगे। तो जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ है उसको ही कहेंगे वास्तव में संपूर्ण स्वस्थ। लेकिन ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य किसे कहा जाता है? जो एक डॉक्टर होने के नाते जब तक मैं
ब्रह्मा कुमारी इस वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में नहीं आया था तब तक मुझे भी पता नहीं था कि ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य किसे कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। यहाँ स्पिरिचुअलिटी क्या है वो संपूर्ण ज्ञान दिया जाता है। तो स्पिरिचुअल हेल्थ किसको कहेंगे? स्पिरिचुअली हेल्दी कौन है? वास्तव में स्पिरिचुअली हेल्दी वो है जिसका मन सकारात्मक विचार सदा करता रहे, जिसके मन सदा शांत है, और जो सबके प्रति उदार दिल है, एक विशाल दिल है, एक लविंग एंड जनरस हार्ट है, एक पावरफुल एंड पॉजिटिव माइंड है, वही व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ है। और इसी की ही आज वास्तव में कमी है। तो जीवन में संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए दोस्तों, सिर्फ शारीरिक नहीं, आज हम फोकस्ड हैं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। कोई व्यक्ति को बीमारी नहीं है, सर्दी जुकाम खांसी टाइफाइड मलेरिया निमोनिया आदि नहीं है तो कहता है मैं स्वस्थ हूँ, परंतु नहीं। कोई व्यक्ति अगर मन से भी स्वस्थ है, जिस समाज में मोहल्ले में गली में रहता है वहाँ भी सबके साथ मिलनसार होकर मिलजुल के रहता है और साथ साथ आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ है, तभी कहेंगे उसको संपूर्ण स्वास्थ्यवान है। ठीक है, तो जीवन में दोस्तों तभी रंग चढ़ता है जब हम स्वस्थ रहते हैं। और आज देखा गया है ये हमारा शरीर जो है ये मकान के जैसा ही है। इसमें आत्मा हमारा मकान का मालिक है। हमारे भारतीय माइथोलॉजी पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, इसमें ये शरीर को और आत्मा को कई एनालॉजी, कई कंपैरिजन दिया गया है, उपमा दिया गया है। शरीर को अगर एक मकान कहेंगे तो इसमें आत्मा हमारा ड्राइवर है। जैसे शरीर को गाड़ी कहेंगे तो आत्मा ड्राइवर है, शरीर को मकान कहेंगे तो आत्मा को इसका मालिक कहेंगे। तो ये शरीर रूपी मकान, यहाँ देखिए हम जन्म से मृत्यु तक रहते हैं। हम आज एक मकान बनाते हैं, इसको बहुत सुंदर सजाते धजाते कलर करते हैं। दिवाली के समय में आप देखना कोना कोना सफाई करके चूना लगा के कितना सजाते धजाते हैं। लेकिन एक मकान में हम कितने समय रहते हैं? लेकिन ये शरीर रूपी गाड़ी जहाँ हम जन्म से मृत्यु तक रहते हैं, एक पल भी बाहर नहीं निकलते हैं, क्या ये शरीर का इतना ध्यान हम रखते हैं? शरीर को इतना अटेंशन के साथ शरीर रूपी मकान का ध्यान रखते हैं? सोचने की बात है। हमारे में से अधिकांश लोग देखा गया है हमारे आधे उम्र तक 50 साल तक पैसा 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 पैसा, बस इसके सिवा और कुछ नहीं दिखता है। अपने स्वास्थ्य को भूल जाएंगे, खाना पीना भूल जाएंगे, बच्चों को भूल जाएंगे, परिवार को भूल जाएंगे, लेकिन पैसा ही सब कुछ है। लेकिन फिर 50 साल के बाद एक दिन सडन हार्ट अटैक हो गया। जितना पैसा कमाया था सारा एक हफ्ता में हॉस्पिटल में जमा कर दिया। So in the first half of our life, most of us, we run after wealth, neglecting our health. And in the second half, sudden heart attack हो गया, we spend the entire amount of wealth for the sake of health. तो यही, इसको ही बुद्धिमान कहेंगे? सोचिए, कहेंगे बुद्धिमान? नहीं, हमें एक सुंदर बैलेंस रखने की आवश्यकता है। आप सोचिए, जो शरीर रूपी गाड़ी आपको मिली है, ऐसा वंडरफुल मशीन आज दुनिया में वैज्ञानिकों ने नहीं बना पाया, जो 100 ईयर्स तक नॉन स्टॉप चलता रहे। हमारे हार्ट देखिए, एक पल भी बंद नहीं होता, धड़क 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 कंटिन्यूअसली चल रहा है जन्म से मृत्यु तक। ऐसा दुनिया में कोई पंप है जो कि एक पल भी बंद ना हो, 100 साल तक काम करे? अरे शरीर तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मशीन है। शरीर का एक सिर्फ सेल तक भी बना नहीं पाए हैं। इतना बड़ा शरीर तो छोड़ लो, जैसे मकान बनाना छोड़ लो, एक ईंट भी बनाना जिसको नहीं आता है वो मकान क्या बनाएगा? तो आज शरीर का एक सेल तक भी साइंटिस्ट ने नहीं बना पाए। और आज तक इतना एडवांस कर चुके हैं हम, कहाँ चंद्रमा, कहाँ मंगल ग्रह तक बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम खून नहीं बना पा रहे हैं। हमको कोई खून देता है तो जाके हम खून चढ़ाते हैं किसी को। तो लेकिन ये शरीर रूपी मशीन जो वंडरफुल इतना है, क्या आपके पास इसका मेंटेनेंस मैनुअल है? आप कोई भी गाड़ी खरीदो, कुछ भी खरीदो, देखना उसका मैनुअल मिलता है। कोई मशीन खरीदते हो, कंपनी की तरफ से मशीन मिलेगा, उसमें क्या करना क्या नहीं करना सारी बातें लिखी रहती है। लेकिन आज मनुष्य के पास इतना सुंदर एक मशीन है, ये शरीर रूपी मशीन, इसके मैनुअल है किसके पास? तो हाथ उठाइए। है आप सभी के पास? किसी के पास नहीं है। तो इसलिए हमें जानकारी रखना जरूरी है कि हमें क्या करने से स्वस्थ रहना है।
देखिए आज दुनिया में लोग बीमार क्यों हैं? बीमारी हमारा निजी गुण नहीं है। जैसे देखिए बहुत सिंपल बात है, एक पानी का निजी गुण क्या है? ऐसे एक लेवल मेंटेन करके रखना, चाहे प्याला में रखो, चाहे कप में रखो, चाहे बोतल में रखो, चाहे कहीं पट में रखो, कहीं भी रखो, मटका में रखो, एक लेवल मेंटेन करके रहता है। उसको कितना भी हिला दो, थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा होगा, फिर लेवल मेंटेन करेगा। इसी प्रकार आज हर एक व्यक्ति सदा स्वस्थ रहना चाहेगा। कभी कोई नहीं चाहेगा कि मैं बीमार हो जाऊं। बीमारी जीवन में आती है, हलचल पैदा कर लेती है। तो लेकिन ये बीमारी क्यों आती है? आज दुनिया में क्यों बीमार हैं? भारत में एक भी व्यक्ति नहीं था जो कोई बीमार पड़ता था कभी। एक समय था, हमारे प्राचीन काल में हम चले जाएं, भारत में जब सतयुग त्रेतायुग था, भारत भूमि जब देव भूमि था, यहाँ हमारे पूर्वज देवी देवता थे, उनको कोई भी प्रकार की व्याधियाँ बीमारियाँ नहीं होती थी। लेकिन आज घर घर में क्यों बीमारियाँ हैं? क्योंकि समय बदल गया। सतयुग त्रेतायुग बीत गया, जब द्वापर युग शुरू हुआ तब हम बीमार होने लगे। तो आज देखिए ये हमारा नॉर्मल भोजन है। हमारे भोजन बैलेंस्ड भोजन होना चाहिए, हेल्दी भोजन होना चाहिए। हमारे प्लेट में 50% तक साग सब्जियां होनी चाहिए, 50% तक। ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब होना चाहिए। 25% हमारे चावल चपाती अनाज होने चाहिए, और 25% दालें आदि, प्रोटीन आदि, मिल्क प्रोडक्ट्स आदि, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ही इसको हम हेल्दी डाइट कहेंगे। लेकिन आज इसके बदले आज क्या क्या खा रहे हैं हम समाज में? आप जाइए देखिए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप जाके लोग क्या क्या खा रहे हैं, गंदी चीज़ें जो सोच भी नहीं सकते हो। उसमें सारी जहर के सिवाय कुछ भी नहीं है। एकदम हाई कैलोरी फूड है, जिसको खा के ही मनुष्य को सारी बीमारियां हो रही है। लेकिन ये आज का फैशन है, क्योंकि हम टीवी में सुनते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हैं, हमारे बच्चों को भी यही प्रिय है ऐसे प्रकार के खाद्य। तो दिस इज द अनहेल्दी डाइट्स। इसी प्रकार पहले ज़माने में हम भाग दौड़ करके खेती बाड़ी, हमारे दादे परदादे को देख लीजिए, उनका जीवन कैसा था। कितना भी दूर है, कितने भी गठरी है, हम लाद के कहाँ कहाँ तक लोग चलते थे। सब कुछ मैन्युअली काम करते थे। लेकिन आज मशीन के ज़माने में हमारे पास सब कुछ है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एक कदम भी चलने के लिए हम तैयार नहीं है। सबके पास गाड़ी है, सबके पास मोटर है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, लेकिन हम खुद इमोबाइल हो गए। हाथ भी नहीं हिलाते हैं, पाँव भी नहीं हिलाते हैं, खाली रिमोट कंट्रोल से सब चलता है। माताओं को तो सबसे बहुत बड़ी सुविधा हो गई। पहले ज़माने में सिलपट्टा लेके, कुछ भी लेके मसाला पीसो, कुछ भी बटाओ, कुछ भी करो। आजकल सबके घर घर में मिक्सर ग्राइंडर है। जिनके घर में मिक्सर ग्राइंडर नहीं है वो हाथ उठाओ। सबके पास है। जिनके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है हाथ उठाओ। चलो एक दो, आप सबको बधाई हो, 2-3 निकले। लेकिन आज घर घर में देखिए, पहले ज़माने में माताएं कपड़े धुलाई करते थे, कितना सटका लगाते थे, कितना मेहनत करते थे। आज बटन घर्र, वॉशिंग हो गई, बस। आजकल सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले तो सुखाते थे, कम से कम कपड़े को ऐसा लटकाते थे तार में, तो हाथ तो ऊपर होता था। आजकल वो भी नहीं करना है। तो मेरे पास फिर पेशेंट आते हैं, माताएं आती है, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे हाथ उठता नहीं है, उठता नहीं। जिंदगी भर हाथ ऐसा उठाया नहीं तो उठेगा कैसे? आजकल ऑफिस में हमारे कुर्सियों के नीचे भी पहिया लग गया है। वहाँ से कोई फाइल उठाना है, कुछ करना है, तो उठ के जाके फाइल नहीं लाना है, वो कुर्सी में बैठ के घर्र फिर घर्र करके आएंगे। यही हमारी ज़िंदगी हो गई है। इसलिए बताया, सबके पास मोबाइल है। जिसके पास मोबाइल नहीं है हाथ उठाओ। यहाँ नहीं होगा, घर में तो होगा। थैंक यू, बधाई हो आप सब, आपको बधाई हो। मैं भी बहुत समय तक मोबाइल नहीं रखा था, लेकिन मुझे कहने को मिला, सुनने के लिए मिला कि डॉक्टर साहब मोबाइल आपको नहीं चाहिए लेकिन हमको चाहिए। आपको हम कनेक्ट करना है, आपसे कुछ पूछना है, तो हम क्या करें? हमारे लिए रखो कम से कम। तो दूसरों के लिए रखना पड़ता है कभी कभी। तो कहने का मतलब है, आज समाज की स्थिति को देखते हुए हमें लगता है कि आज हमारे पास सब कुछ साधन है। हमें बैठे बैठे ही सारी दुनिया एक खिलौना जैसे हम सारी दुनिया से खेलते रहते हैं। तो आज सेडेंटरी हो गए हैं हम सभी, हिलते नहीं हैं, डुलते नहीं हैं, तो सारी बीमारियां होगी कि नहीं? पहले ज़माने में लोग टेंशन क्या चीज़ है पता नहीं था, सब तनाव मुक्त थे। लेकिन आज छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक जिसको भी देखो सबको टेंशन है।
और मैं टेंशन किसको कहता हूँ जानते हैं? TEN 10 माना 10, SON सन माना बच्चा। किसी को 10 नालायक बच्चे पैदा हो जाते हैं तो जैसी हालत होगी उसको टेंशन कहते हैं। तो आज सबको टेंशन है, इसलिए हम बीमार हैं। तो आज देखा जाता है तो आज हम जिस प्रकार का भोजन खा रहे हैं, जिस प्रकार की हमारी जीवन शैली है, इसके कारण ही हम सभी को बीमारियां हो रही है। भोजन अगर हम ठीक कर लें, हमारे खान पान कैसे हो हम समझ जाएं, और हेल्दी ईटिंग हैबिट क्या है हम समझ जाएं, तो हमें बीमारियों से छुटकारा पाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज मनुष्य के जीवन में ये 2 मुख्य कारण है जिसके कारण हम बीमार हो रहे हैं। आप इस चित्र में आपने देखा कि मोटू राम बैठ के क्या खा रहा है और कहाँ खा रहा है? सामने क्या है? उसको मैं इडियट बॉक्स कहता हूँ। इडियट बॉक्स। पहले ज़माने में हमारे घर में कोई भी अतिथि अभ्यागत आते थे, उनको बिठाते थे, दुख सुख होते थे, कैसे आना हुआ, क्या हुआ। आजकल घर में कोई पहुंचते ही सीधा रिमोट कंट्रोल में स्टार्ट हो जाएगा, मैं भी इडियट बॉक्स देख रहा हूँ, तू भी इडियट बॉक्स देख रहा। और लोग टीवी देख देख के ही खाएंगे। ये वास्तव में हेल्दी ईटिंग हैबिट नहीं है। हमारे देश में मुझे याद है, आज हमारे पास डाइनिंग टेबल ये सब चीज़ें हैं, पहले कहाँ था? सब नीचे बैठ के पालती मार के सब गोल होके एक ही साथ बैठ के खाते थे। बचपन में मुझे याद है, मेरी दादा हम बैठ के जब खाते थे, खाते समय कोई आवाज़ नहीं कर सकता, चुपचाप बैठ के खाओ। लेकिन आज टीवी ऑन कर देंगे, टीवी देखते देखते खा रहे हैं, टीवी देखते देखते खा रहे हैं, कितना खा गए खुद को भी पता नहीं। क्या हाल होगा आप सोचिए। तो ये जीवन शैली हमारी ठीक नहीं है। आज दिस इज द चेंजिंग सिनेरियो, दिस इज अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है। साधु महात्मन बाबा, लेकिन हाथ में देखो क्या है? एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में मोबाइल फ़ोन। ये हमारी लाइफ स्टाइल है। मैं अभी किसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं अभी हरिद्वार मेल में जा रहा था, सहारनपुर, वहाँ ऐसे डायबिटीज़ प्रोग्राम था। रास्ते में मेरे एक यंग साधु मेरे साथ को पैसेंजर थे, एसी कंपार्टमेंट में बैठे हैं, 35 साल उम्र होगा शायद। सारा दिन मोबाइल में क्या क्या लोगों को डांटते रहते थे, क्या बोलते थे, दिन भर मोबाइल में लगे रहे। रात को सोए बहुत लेट, उठे भी लेट। ऐसे साधु सन्यासी महात्मा तो जल्दी उठना चाहिए, प्रातः जागरण करना चाहिए, उठ के खुद ध्यान करो, साधना करो, कुछ भजन करो। लेकिन उठे एकदम लेट और मोबाइल स्टार्ट कर दिए, उसमें सब भजन कीर्तन जो भी डाल दिए थे, जोर जोर से चिल्लाए, लोग सब परेशान एकदम। तो आज मोबाइल तपस्या कर रहा है, हम लोग इमोबाइल होके बैठे हैं। तो कहने का मतलब है, दिस इज द चेंजिंग अनहेल्दी लाइफ स्टाइल।